बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू होम कुकिंग एक्सपर्ट। कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली? मुझे उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। रमज़ान का महीना सबका कैसा जा रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपनी दुआओं में हमेशा मुझे याद रखिएगा। आज मैं आपके लिए बड़ी मज़ेदार सी स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये भी एक रोलर हैं जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं, मैकरोनी रोलर्स। इसमें बच्चों की जो फ़ेवरेट चीज़ है वो है, सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट होती है मैकरोनी। बच्चे बड़े शौक़ से मैकरोनी वाली चीज़ें खाते हैं। तो आज इसमें हम कीमा और मैकरोनी का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक साफ़ कढ़ाई में ऑयल लिया था, तकरीबन 2 टेबल स्पून, और मीडियम साइज़ का एक प्याज लिया था जिसे मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया था, ऑमलेट के साइज़ का, और उसको भी हल्का सा पिंक किया और उसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, जो कि मेरे पास फ्रोज़न था। ठीक है? उसके बाद मैंने ये कीमा लिया है, तकरीबन 200 ग्राम चिकन का कीमा है ये। अगर आप दूसरा कीमा यूज़ करना चाहें बीफ का, आप वो भी कर सकते हैं। मैंने चिकन का लिया है, ये जल्दी गल जाता है। इसमें हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं, ये अपने ही पानी से गल जाता है। अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। सबसे पहले मैंने हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स और हाफ़ टी स्पून नमक और थोड़ी-सी अजवाइन और थोड़ा-सा ज़ीरा, इन सब चीज़ों को डाल के मैंने अच्छे तरीके से मिक्स किया है और इनको भून रही हूँ इसी के पानी में। मैंने एक्स्ट्रा से पानी नहीं डाला। ठीक है? जब इसका पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो गया तो हमारा जो कीमा था वो भी तकरीबन गल गया था। तो मैंने ये हाफ़ गाजर ली थी और एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च ली थी जिसे मैंने बिल्कुल बारीक-बारीक चॉप कर लिया था। इन दोनों चीज़ों को भी मैं बीच में डाल दूँगी। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से जौन-सी चाहे वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं। कम करना चाहें कम कर सकते हैं, ज़्यादा करना चाहें ज़्यादा कर सकते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है। उसके बाद इसको मैंने थोड़ा-सा चाइनीज़ टेस्ट देने के लिए 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून चिली सॉस, इन चीज़ों को भी डालूँगी ताकि इससे ज़रा मज़े का टेस्ट आए। और इनको दोनों को, तीनों चीज़ों को भून लूँगी अच्छे तरीके से, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। इसी दौरान खुद ही ये शिमला मिर्च और गाजर जो है गल जाएँगी। ये थोड़ी-सी मैंने बंद गोभी ली थी, इसको भी मैंने बारीक-बारीक काट लिया था। ये भी साथ में डाल दूँगी और इसे भी भूनूँगी। इसी दौरान जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि उनको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, अब मैंने इसको मैकरोनी इसमें डालकर इसका टेस्ट और मज़े का कर दिया है, क्योंकि मैकरोनी बच्चों की बहुत फ़ेवरेट चीज़ है। बच्चे बहुत शौक़ से मैकरोनी वाली चीज़ें खाते हैं। तो आप ये रोलर बनाएँ और बच्चों को दें तो बच्चे बहुत शौक़ से वेजिटेबल भी खाएँगे, कीमा भी खाएँगे और मैकरोनी भी खाएँगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको समोसे की डो बताई थी बनाना, तो वहीं से आप देख लीजिएगा, मेरी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। तो मैंने वही डो दोबारा से बनाई है, मैदा, ज़ीरा, घी और पानी, उसके साथ गूँध के उसकी एक सख्त सी डो बना ली थी और उसके अब मैं छोटे-छोटे से पेड़े बनाऊँगी और उसकी एक पतली सी हमने रोटी बनानी है। ये आप देख सकते हैं कितनी पतली सी रोटी है। बिल्कुल उसको पतली से आपने बारीक सी इसको रोटी को बनाना है। ये देखें, इस तरीके से मैं उसको आहिस्ता-आहिस्ता से बढ़ाती जा रही हूँ। कोशिश कीजिएगा खुश्का कम से कम यूज़ करें आप, ताकि जो हमारे ये रोलर्स हैं ये क्रिस्पी किस्म के बने। थोड़ा-सा मैंने साइज़ साइडों से कट कर दिया है और इनको लंबे साइज़ में कर लिया है ताकि हमारे रोलर अच्छे बन सकें। अब ये जो हमने बैटर बनाया था, जो स्टफिंग बनाई थी, वो मैं चम्मच की मदद से इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मैं इसमें फ़िल करूँगी। एक साइड पे रखकर और दूसरी साइड पे छुरी की मदद से इस तरह से दरमियान में टक लगाऊँगी। आपने फुल टक नहीं लगाना, दरमियान में बस लगाना है। इसके किनारे नहीं हमने कट करने हैं, ठीक है? और फिर पानी की मदद से इस सारों को मैं एक दूसरे के साथ जॉइंट कर लूँगी। मैंने पहले फिंगर की मदद से पानी लगाया है। आप चाहें तो अंडा भी पुश कर सकते हैं। पर मैंने ये पानी के साथ ही किया, ये बड़े ईज़िली पानी के साथ जुड़ जाएँगे। ये देखें इस तरह से। देखें जो कट थे वो ऊपर आ गए, उसका निशान ऊपर आ गए हैं। देखें कितने प्यारे ये जालीदार से बन गए हैं। साइडें मैंने इसकी प्रेस कर दी हैं। आपको मैं क्लोज़ करके दिखाती हूँ, ये देखें।
कितने ज़बरदस्त बने हैं। इसी तरह मैं सारे बना लूँगी। कुछ मैंने छोटे साइज़ में बनाए हैं, कुछ मैंने बड़े बनाए हैं। ये देखें, इस तरह से मैंने रेडी कर ली। इस कंडीशन पे आप इनको सेव भी कर सकते हैं। फ्रीज़र कर लें और उसके बाद इसको आप एयर टाइट बॉक्स में डालकर महीने के लिए सेव भी कर लें। अब दूसरी तरफ मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था और उसको मैंने फिर उसमें ये सारे रोलर्स जो हैं हम बीच में डालेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, इसका कलर कितना प्यारा आ रहा है। हमने इतना बस कलर करना है कि लाइट गोल्डन सा कलर इसका हो जाए। और ये देखें, जो हमने कट लगाए थे वो निशान कितने प्यारे ऊपर से आ रहे हैं। आप फिलिंग कुछ भी कर सकते हैं, चाहे आप आलू की फिलिंग कर लें, उसमें मैक्रोनी डाल लें। मैंने इसमें कीमे की फिलिंग की है। आपको वेजिटेबल खाली पसंद है, आप खाली वेजिटेबल कर लें, जैसे आपको पसंद है आप इसकी फिलिंग कर सकते हैं। ये देखिए, अब कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। इन सबको मैंने इस तरह से छन्नी में डालकर, ताकि इनका ऑयल अच्छे तरीके से ड्रेन हो जाए, और इनको मैं निकाल कर आपको सर्व करके दिखाती हूँ इसकी इनकी फ़ाइनल लुक। ये देखें, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। अब एक तोड़ के भी आपको दिखाऊंगी, इसके अंदर की स्टफिंग आपको देखें कितनी ज़बरदस्त है। ये देखें, मकरोनी भी है, कीमा भी है, वेजिटेबल भी है। कितना मज़े का टेस्ट है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।